ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम कार्ड्स बना के देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट्स में। कुछ वेबसाइट्स जो कि ये कोर्सेरा एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज जो हैं सीखने को मिलती हैं। और ये हो गया एक शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट। और यहाँ पे देखिए ये भी कार्ड्स है। ओके, यहाँ पे इमेज है, उसके नीचे उसके डिस्क्रिप्शन हैं, उसके टाइटल वगैरह है, प्राइस है। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो चाहे किसी भी तरीके का वेबसाइट क्यों ना हो। ये सारी चीजें आपको देखने को जरूर मिलेंगी, वहां कार्ड्स में ही शो होता है सारी चीजें। तो ये एक एक कार्ड्स है और इस कार्ड्स को आपको डिजाइन करना होगा, ये सीखना होगा। और ये सिर्फ कमर्शियल वेबसाइट्स पे नहीं बल्कि एजुकेशनल वेबसाइट पे भी यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे यूज हुआ है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज आ रहा है, उसके नीचे एक टाइटल है, उसके नीचे एक और टेक्स्ट है, उसके नीचे और भी कुछ है, और यहाँ पे टाइटल्स वगैरह। इन सब चीजों को हम कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे सीखेंगे ये कार्ड्स बनाना। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसे अगर हम मिनिमाइज करते हैं तो ये कार्ड्स वगैरह भी उस तरीके से हमारा जो वेबसाइट होगा, हम जो बनाएंगे वेब पेज, वो उस तरीके से अलाइन होना चाहिए, ऑटोमेटिकली अपने आप में वो एडजस्ट होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल ये दोनों ही है, दोनों में से कोई भी हम बना सकते हैं। एक तो कोर्सेरा का भी है और दूसरा है आपका ऑनलाइन शॉपिंग जो फ्लिपकार्ट का भी है। तो कमर्शियल ज्यादातर यूज होता है, मैं इसे डिजाइन करने की कोशिश करता हूं। और आप इसे देखने के बाद जो फ्लिपकार्ट में कैसे डिजाइन हो रहा है, इन सब चीजों को देखने के बाद आप ऐसे तरीके के कार्ड्स कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। देखिए वही इमेज यूज हुआ है, इमेज के नीचे टेक्स्ट है, उसे टाइटल वगैरह या हेडिंग दे सकते हैं आप। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए वही इमेज है और वही हेडिंग्स है, छोटा बड़ा साइज, फंट वगैरह, कलर थोड़ा चेंज रहता है, बस और कुछ नहीं। बाकी कॉन्सेप्ट ये है कि एक के बाद एक कंटेंट इस तरीके से शो होना चाहिए और वो कार्ड्स में होना चाहिए, फ्लोटिंग तरीके से होना चाहिए। ओके, तो हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। सो चलते हैं डायरेक्टली हमारे VS कोड में। और ये हमारा लास्ट सेशन का प्रोग्राम था, राइट। लास्ट सेशन में हमने कुछ इस तरीके से सीखा था। ओके, इन सब चीजों को आज हम इसे इरेज करते हैं और हम देखेंगे कि आज हम किस तरीके से कार्ड्स बना पाएंगे। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसे जानने के बाद आप किसी भी तरीके का वेबसाइट का एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। वेबसाइट बनाने में आजकल इन सब चीजों को शोकेस करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्ड्स बनाना। अगर आप ये बना सकते हैं, बैनर वगैरह बना सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें भी, ये एक एक कार्ड्स ही हैं, उनमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह यूज किया गया, ये सारी चीजें धीरे धीरे हम सीख सकते हैं। ओके, तो आज मैं पहले आपको ये सिखा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, एक एक पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स को एक एक सेशन में सीखेंगे। उसके बाद एक कंप्लीट हम लोग वेबसाइट कंप्लीट तरीके से बना पाएंगे। ओके, एक साथ सारी चीजों को नहीं सीखा जाता, छोटे छोटे पार्ट्स को सीखेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट करके एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो इमेजेस यूज हुए हैं इसे मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूँ। ओके, यहाँ देखिए दो अलग अलग फोल्डर्स है मेरे पास। एक हो गया फ्लिपकार्ट का, और फ्लिपकार्ट के अंदर ये सारी चीजें हैं, कैमरा, मॉनिटर, प्रिंटर और ट्रिमर का मैंने डाउनलोड किया है। और कोर्सेरा में भी दो तीन अलग अलग जो है फोटोज मैंने डाउनलोड किया है। तो मुझे जरूरत पड़ने वाली है फ्लिपकार्ट की, उसके बाद आप कोर्सेरा का खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बार आपको किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले ऑब्जर्व कर लेना है कि वहां पे काम क्या हुआ है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ एक इमेज यूज हुआ है, उसके नीचे एक हेडिंग यूज हुआ है, उसके नीचे एक पैराग्राफ है, उसके नीचे एक और पैराग्राफ है। तो इन सब चीजों को हमने जब अलाइन करके रखा है तो डेफिनेटली ये डिवीजन के अंदर रहे हैं। और ये सारे डिविजन्स को रखने के लिए एक और डिवीजन यूज किया गया है। इट मींस एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अलग अलग चीजें रखी गई हैं। एक इमेज है, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, उसके नीचे एक और पैराग्राफ है। इन सब चीजों को रखने के लिए एक बॉक्स का यूज किया गया है। तो हम उस तरीके से बनाना शुरू करेंगे, राइट। तो पहले सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिवीजन ले लिया और डिवीजन के अंदर मुझे क्या, ये एक डिवीजन जो है मैं इसे इसका जो है आईडी दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे डिवीजन टैग मुझे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आईडी देता जाऊंगा। तो ये मेरा हो गया कंटेनर। ओके, ये हो गया मेरा कंटेनर। कंटेनर के अंदर मुझे एक और डिवीजन ऐड करना है, राइट। उस डिवीजन के अंदर मैं क्या करूंगा, एक एक कार्ड्स रखूंगा। ओके, ये जितने भी चीजें हैं ये एक एक कार्ड है। इसे हम क्या कह रहे हैं, ये एक कार्ड का है। टोटल ये एक कार्ड है मॉनिटर का, ये कैमरा का एक कार्ड है, ये प्रिंटर का एक कार्ड है, ये ट्रिमर का एक कार्ड है। ये अलग अलग कार्ड्स हैं। इन सारे कार्ड्स को शो करने के लिए भी हमें एक कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। ओके, ठीक है। तो मैं क्या किया, इसे एक डिवीजन लिया, डिवीजन, और यहां पे क्या कर दिया, ये हो गया मेरा कार्ड। ओके, ये मेरा कार्ड है और कार्ड के अंदर भी मुझे एक डिवीजन चाहिए जिसमें कि अलग अलग चीजें रहेंगी। एक कार्ड के अंदर कितनी चीजें हैं मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं ताकि एक बार में आपको समझ में आ जाए, उसके बाद वेबसाइट आप खुद भी बना पाए। ओके, ये एक कार्ड हो गया। इस कार्ड के अंदर अलग अलग चीजें हैं, एक इमेज है, एक हेडिंग है, राइट, और ये सारी चीजें हैं। तो हमें इस तरीके से इसे डिजाइन करना है, तो अलग अलग डिवीजन मुझे लेना पड़ेगा। एक डिवीजन जो पूरा का पूरा कंटेनर रख रहा है, दूसरे में कार्ड्स आ रहा है, कार्ड्स के अंदर और तीन अलग अलग पार्ट्स हैं। ओके, पहले में क्या हो गया, हेडर मैं दे देता हूं। ओके, पहले हो गया हमारा कार्ड हेडर दे देते हैं हम लोग,
ये हो गया कार्ड हेडर। और ये मैं क्यों दे रहा हूं फिलहाल, क्योंकि मैं इसे सीएसएस से कंट्रोल करूंगा, स्टाइल से कंट्रोल करूंगा, इसलिए अलग अलग आईडी दे रहा हूं। वरना मैं डिवीजन पे ही सीएसएस अगर अप्लाई करता हूं या स्टाइल अप्लाई करता हूं तो वो सारे के सारे डिवीजन में ऐड हो जाएगा, सारे के सारे डिवीजन में अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो मैं इसे देता हूं कार्ड हेडर। ठीक है, कार्ड हेडर के बाद मुझे क्या करना है, कार्ड हेडर के बाद, कार्ड हेडर के अंदर नहीं बल्कि कार्ड हेडर से बाहर निकल के मुझे क्या करना है, एक और डिवीजन लेना है। और इस डिवीजन का हम लोग आईडी क्या देंगे, कार्ड बॉडी दे देते हैं, राइट, कार्ड बॉडी दे देंगे। ये हो गया कार्ड बॉडी। और कार्ड बॉडी के बाहर आकर के कार्ड फुटर एक डिवीजन दे देते हैं। ये तीनों चीजों को हम अलग अलग तरीके से लेके, यानी ऊपर पार्ट में जो यूज हो रहा है, ऊपर के जो अपर लेवल में जो चीजें उसे हम हेडर सेक्शन में रख रहे हैं, बीच में जो है उसे बॉडी तरीके से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, और एक फुटर हम लोग लेंगे जिसमें कि हम लोग वो नीचे जो छोटा सा यहाँ पे शो किया गया है कुछ इस तरीके से लिनोवो वगैरह लिखा गया, इन सब चीजों को हम लोग शो करेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक और मैंने यहाँ पे कार्ड लिया है, एक और डिवीजन लिया है, और इसका आईडी हम लोग क्या दे देंगे, कार्ड फुटर दे देते हैं, राइट। तो मैं इसे अलग अलग तरीके से फिर कंट्रोल कर पाऊंगा सीएसएस में। अल्ट शिफ्ट एफ किया तो सारी की सारी चीजें जो है अलाइन हो जाएंगी। ओके, और अब देखते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या क्या ऐड करना है। तो कार्ड हेडर पे क्या करना है, सपोज कार्ड हेडर पे यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक मॉनिटर का जो है यहाँ पे इमेज है और उसके नीचे ये सारी चीजें आई हैं। तो हेडर में क्या रह रहा है दोस्तों, हेडर में रह रहा है यहाँ पे एक इमेज है, तो मुझे ये इमेज को ऐड करना है, राइट। तो इमेज ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर चला गया, और इमेज के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इमेज के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एसआरसी यूज करना है। ओके, तो एसआरसी यहाँ पे मेरा इमेज कहाँ है, इमेज है मेरा कहाँ पे, एसेट में, राइट। तो ये चला गया मैं, ओके, पब्लिक सोर्स में जाकर के, ओके, यहाँ पे देखिए ये एसेट मेरा फोल्डर आ गया, ये आ गया फोल्डर यहाँ पे, और फ्लिपकार्ट के अंदर मुझे यूज करना, राइट। तो आप इसका जो है पाथ इस तरीके से पूरी तरीके से देख सकते हैं। कहाँ है ये एप्लीकेशन का, पब्लिक के अंदर एसेट है, एसेट के अंदर इमेज है, इमेज के अंदर फ्लिपकार्ट है, राइट। तो मैं इसे इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। आप सोर्स में क्या करेंगे, सोर्स में अभी आप फिलहाल कहाँ हैं देख लीजिए, आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। आप अभी कहाँ पे हैं फिलहाल, आप हैं डायरेक्टली पब्लिक फोल्डर में, और पब्लिक फोल्डर के अंदर ही वो चीजें आ रही हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर आप चले गए पब्लिक में, पब्लिक के अंदर आपको कहाँ जाना है, एसेट में, एसेट के अंदर आपको कहाँ जाना है, इमेज में, इमेज के अंदर आपने क्या बनाया है, फोल्डर एक फ्लिपकार्ट नाम का मैंने बनाया है। ओके, उसके बाद में मॉनिटर वाला जो है उसे यूज कर देता हूँ। ओके, और ये इस तरीके से आ गया। और अल्ट में आप लिख सकते हैं, ऑप्शनल होता है हालांकि, बट लिखना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं मॉनिटर पिक्चर, ऐसा कुछ आप लिख देंगे, मॉनिटर पिक। ओके, मॉनिटर पिक, ठीक है। इतना होने के बाद देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। आपको बार बार आउटपुट को चेक करते रहना है ताकि आपको चीजें समझ में आए। ओके, तो इस तरीके से एक इमेज आ गया, ये मैं 100% व्यू में आपको दिखाता हूँ। ये हो गया 100% व्यू, काफी ज्यादा बड़ा है साइज में, और अभी तक हमने कुछ भी अलग चीजें डिजाइन नहीं की हैं। तो इसको हम थोड़ा सा कन्फिगर करेंगे तो धीरे धीरे आपको जो है पता चलते जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका हाइट विड्थ वगैरह कंट्रोल करता हूँ। ओके, तो मैं इसका दे दिया हाइट, और हाइट दे देते हैं हम लोग सपोज 100 पिक्सल का। ओके, 100 पिक्सल हाइट दे देते हैं, और साथ ही साथ इसका विड्थ भी दे देते हैं हम लोग 100 पिक्सल का। ओके, अब देखते हैं कि इसका क्या चेंजेस आ गया। ये देखिए 100 पिक्सल का हाइट और विड्थ कुछ इस तरीके से आ गया, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा बड़ा है साइज में, तो हम लोग इसे भी बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे जाकर के आपको चेंज करना पड़ेगा। आप बार बार इन चीजों को जब ध्यान देंगे, एडिट करते रहेंगे, तो ये प्रैक्टिस हो जाता है। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार आपको चेंज करनी पड़ती है। ओके, देखिए लगभग सेम साइज का आ चुका है, ये और ये सेम साइज के आ गए, तो ठीक है। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद मुझे एक टाइटल ऐड करना है, उसके बाद ये सारे डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब लिखना है। ठीक है, तो हम चले जाते हैं वहां पे। और सेकंड में मुझे क्या करना है, सेकंड में मुझे क्या करना है, एक हो गया मेरा डिवीजन टैग, दूसरा डिवीजन जो कार्ड बॉडी है, कार्ड बॉडी में मुझे एक टाइटल यहाँ पे देखना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक टाइटल के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एक हेडिंग में दे देता हूँ। सपोज S3 का हेडिंग दे रहा हूँ, और इसका नाम क्या दिया गया, मॉनिटर है, राइट। तो मैं दे दिया मॉनिटर। ओके, मॉनिटर दे दिया। और उसके बाद कार्ड फुटर में मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, यहाँ पे मुझे एक पैराग्राफ देना है। सपोज पैराग्राफ के अंदर क्या दिया गया, यहाँ पे पैराग्राफ में हम लोग क्या दिया, ये प्राइस है, राइट। फ्रॉम इतना लिखा गया है, जो भी एक प्राइस है ये लिखेंगे हम लोग, और उसके नीचे एक लिनोवो नाम का एक उसका जो ब्रांड का ब्रांडिंग भी किया गया है। ओके, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया। पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ फ्रॉम, एक प्राइस है, सपोज कोई भी एक प्राइस है, और प्राइस भी एग्जैक्ट हम दे देते हैं जो दिया गया है 7,949। ओके, 7,949। ओके, और इससे पहले जो इंडियन करेंसी का, इंडियन रुपीस का जो सिंबल है, उसे देने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, मैं आपको बताया था पहले भी। ओके, आपको एम्परसेंट यूज करना है, एम्परसेंट यूज करके हैज
ओके। और ये आप चीजों को गूगल कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है। ओके, आप INR, ओके, INR सिंबल HTML लिख दीजिए, वो आपका टोटल जो है कोड आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना क्या होगा, इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं। ओके, ये हो गया इंडियन करेंसी का। इसमें क्या करना है, 8377 आपको यूज करना है। ओके, 8377 अगर आप लिखते हैं तो ये सिंबल आ जाएगा जो कि हमारे फ्लिपकार्ट में यहाँ पे यूज किया गया है, 8377। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 8377 लिख दूंगा। 8377 लिख करके मैं सेमीकोलन देता हूं। तो अब देखिए ये कुछ इस तरीके से आ गया होगा यहाँ पे आपका आउटपुट। ओके, ये देखिए मॉनिटर भी आ गया और साथ ही साथ ये आ गया। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। अभी तक देखिए मैंने कोई स्टाइल ऐड नहीं किया है और सिर्फ एक ही चीजें मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, ज्यादा कुछ अभी मैं चेंज किया हूं। ओके, तो ये आ गया मॉनिटर और उसके नीचे आ गया ये एक। ओके, उसके बाद एक और चीज मुझे ऐड करना था दोस्तों, वो क्या है, इसके नीचे मुझे ऐड करना है लिनोवो नाम की जो ब्रांडिंग की गई है, ये भी हम लिख देंगे। तो ठीक है, इसे भी लिख देते हैं। और मैं यहाँ चला गया पैराग्राफ, एक और पैराग्राफ मैं यूज करता हूँ और एक पैराग्राफ में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, लिनोवो। ओके, लिनोवो लिख दिया। बट इस पैराग्राफ को थोड़ा स्टाइल मुझे चेंज करना है, तो मैं जा करके इसका आईडी दे देता हूं ताकि इसे अलग से मैं चेंज कर पाऊं। इसे हम दे देंगे ब्रांड लिख देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा, राइट। और इसको हम लोग कंट्रोल कर देंगे। तो ये लिनोवो वगैरह तो अभी तक आ गया होगा, ये आ गया लिनोवो। बट अब इसे हमें अलग अलग तरीके से चेंज करना है, राइट। तो हम इसे थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे, जिस तरीके से फ्लिपकार्ट में यूज हुआ है कुछ इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ये जो हो गया ग्रीन कलर में आ गया, ये लिनोवो आ गया, इस तरीके से हमको लिखना है, ठीक है। ओके, तो अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा इन सब चीजों को स्टाइल में। Alt Shift F कर देते हैं, सारी चीजें अलाइन हो गई। अब काम है मेरा कहां पे, अब मेरा काम है डायरेक्टली स्टाइल पे। मैं चला जाता हूं स्टाइल पे और स्टाइल टैग मैंने ओपन किया। स्टाइल टैग के अंदर मुझे क्या क्या कंट्रोल करना है दोस्तों, एक कंटेनर को कंट्रोल करना है, कार्ड को कंट्रोल करना है, कार्ड हेडर कंट्रोल करना है। सारी चीजें मुझे अपने तरीके से चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एक करके सारी चीजों को कंट्रोल करूंगा। तो कंटेनर को मुझे यूज करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, कंटेनर स्टाइल के अंदर मुझे क्या लिखना है, डिवीजन में। अच्छा, डिवीजन हमने क्या किया, देखो दोस्तों यहाँ पे आईडी जब यूज होता है ना, तो हम उसे स्टाइल में कैसे मेंशन करते हैं, हैज से स्टार्ट करते हैं, राइट। हैज लिख करके अगर हम लिखते हैं कंटेनर और उसके बाद मैं ओपन करता हूं, तो इसके अंदर जो चीजें मैं करूंगा, जैसे कि अलाइन कर देता हूं। ओके, अलाइन कर देता हूं, तो ये अलाइन सेंटर हो जाएगा। टेक्स्ट अलाइन आप कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन को आप सेंटर कर देंगे तो सारी चीजें जो है सेंटर में आ जाएंगी। ओके, ये देखिए ये सारा का सारा जो है सेंटर में आ गया। ये पूरा का पूरा कंटेनर का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल। ओके, ठीक है। उसके बाद ये चीजें जो आ गई, इसके बाद हमको क्या करना है, इन सब चीजों को कलर कंट्रोल करना है, ये कलर वगैरह कंट्रोल करना है और इससे थोड़ा सा अलग सा कलर देना है। और साथ ही साथ इसके बैकग्राउंड में जो चीजें, इन सब चीजों को भी हमको ऐड करना है। तो हम करते हैं इसे, इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन है और ये थोड़ा सा डार्क कलर में है और थोड़ा सा ग्रे कलर में है, राइट। तो ये हम करके देखते हैं। यहां पे चला गया मैं और यहां पे जाकर के मुझे क्या करना है, जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर जो मैंने लिखा है वो क्या था, पैराग्राफ में जो लिखा गया है वो प्राइस है, राइट। पैराग्राफ में जो लिखा गया वो प्राइस है और एक पैराग्राफ में जो लिखा गया वो आपका ब्रांडिंग है, ठीक है। तो पैराग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन कलर कर देते हैं, यहाँ पे कलर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा कलर, और कलर कैसा है, ग्रीन, राइट। कलर आ गया ग्रीन। तो अब देखिए जो भी पैराग्राफ में यूज किया गया होगा वो चीजें किस कलर में आ जाएगी, वो आ जाएंगी आपके ग्रीन कलर में। ओके, बट यहाँ पे देखिए ये भी ग्रीन कलर में आ गया। लिनोवो क्यों आया है, क्योंकि इसे भी हमने पैराग्राफ ही यूज किया। बट एग्जैक्टली इसको अगर कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साइज वगैरह को हमको चेंज करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। इसके कलर को चेंज करना होगा, तो इसको आईडी को हम लोग कंट्रोल करेंगे हमारे स्टाइल में जाकर के। ओके, तो इसका आईडी हमने क्या दिया था, शायद ब्रांड दिया था, राइट। ये है उसका ब्रांड। तो हम जाएंगे और यहाँ पे स्टाइल के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज मैंने दिया क्योंकि ये एक आईडी है, और यहाँ पे दे देंगे ब्रांड। और ब्रांड में हमको क्या करना है, इसका कलर हमको क्या करना है, ग्रे कर देना है, राइट। इसका कलर हमको क्या करना है, ग्रे कलर, सॉरी कॉलम हो गया है, ये कलर होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका कलर और कलर में हम लोग क्या कर देंगे, ग्रे। ओके, ये हो गया ग्रे कलर। अब देखते हैं इसमें क्या आ रहा है, ये हो गया सेव और आपको जो है आउटपुट कुछ इस तरीके से ये ग्रे कलर में आएगा, राइट। और ये हो गया आपका ये। तो ये पहला एक है, ओके, एक ही है। बट इसके साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इस तरीके से अलाइन और भी बहुत सारी चीजें हो। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको इसी चीजों को कॉपी पेस्ट करना है, ज्यादा कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ओके, बहुत बड़ी चीज है नहीं ये। यहां से आप कॉपी कर देंगे इन चीजों को। एक कार्ड हो गया, एक कार्ड कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसे कॉपी करता हूं यहाँ फिलहाल। और ये एक कार्ड का जो है कॉपी हो चुका है। इसके बाद मैं एक और कार्ड के लिए इसे पेस्ट किया, एक और कार्ड के लिए पेस्ट किया और एक और। तो 4 अलग अलग कार्ड्स मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, राइट। अब मुझे सिर्फ इनके नाम वगैरह चेंज करने हैं और कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत है नहीं। बाकी सारी चीजें मैंने जो है कॉन्फ़िगर
कर लिए हैं। तो मॉनिटर की जगह और क्या है यहाँ पे देखते हैं फिलहाल, कैमरा है, प्रिंटर है और ट्रिमर है, राइट। कैमरा, प्रिंटर और ट्रिमर। तो मैं सेकंड में क्या रखता हूं, मैं सेकंड में रखूंगा कैमरा, राइट। और यहाँ पे हम लिख देंगे इससे कैमरा पिक, ओके। हालांकि ये सब चीजें ऑप्शनल है, बट आप इसे प्रैक्टिस के बेस पे लिखते जाइए, ये आपका अच्छा डेवलप होगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगा, ओके। ये हो गया आपका कैमरा, ओके। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कैमरा का कुछ ब्रांडिंग वगैरह अगर है नाम तो आप दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टॉप मिररलेस कैमरास, ओके, टॉप मिररलेस कैमरा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है वही लिखा जाए, बट जो है तो उस तरीके से हम बना रहे हैं, ओके। टॉप मिररलेस कैमरा। और साथ ही साथ उसके नीचे क्या है यहाँ पे, उसकी जो करेंसी वगैरह है आप चेंज कर सकते हैं इन सब चीजों को, ओके। हालांकि मैं ये सब अभी करके नहीं देख रहा हूँ, टाइम लगेगा, ये आप जो लिखते जाएंगे वो शो करेगा, ओके। यहाँ प्रिंटर और जो है आपका ट्रिमर, इसे मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ। तो ये हो गया, एक कैमरा चला गया, उसके बाद क्या है, प्रिंटर है, राइट। तो ये आ गया प्रिंटर। मैंने फोटो को इस तरीके से ही रीनेम करके रखा है, ये अल्ट आप चेंज करते रहिएगा, मैं फिलहाल चेंज नहीं कर रहा हूं, आपको चेंज करना होगा उसे। जब एक बार पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको सारी चीजें आसान लगने लगेंगी, ओके। इतना करके मैं सेव कर रहा हूं फिलहाल। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या है। कुछ इस तरीके से देखिए, हमारा जो है ये आउटपुट है 100% के व्यू में, ओके। ये हो गया हमारा 100% का व्यू। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये सारी चीजें आ तो गई, बट ये क्या हो रहा है, एक के बाद न्यू कॉन्सेप्ट में आ रहा है, मतलब एक के बाद एक न्यू लाइन होकर के या नीचे के नीचे आ रहे हैं सारे के सारे। हमें इसे कैसे स्लो करना है, हमें स्लो करना है इसे साइड बाय साइड, राइट। तो ये कैसे शो होता है, इसे कैसे शो करते हैं, ये हमने पढ़ा था पहले कि फ्लैक्स अगर हम लोग करते हैं डिस्प्ले में तो ये चेंज हो जाता है, राइट। ये जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं सेशन मेरा, उनको ठीक से पता होगा, जो लोग बीच में आकर के देखते हैं उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम जरूर होगा, ओके। तो कंटेनर आ गया, कंटेनर में सेंटर कर दिया, इसके जगह मैं डिस्प्ले कर देता हूं, ओके। डिस्प्ले अगर मैं कर देता हूं तो डिस्प्ले मुझे क्या करना है, फ्लैक्स कर देना। अगर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स करता हूं दोस्तों, तो अब देखिए क्या चेंजेस आ गया, ये देखिए डिस्प्ले फ्लैक्स कुछ इस तरीके से अलाइन हो गया, सारी चीजें जो है डिस्प्ले ऑटोमेटिकली इस तरीके से आ गई। ये मैंने चेंज नहीं किया है दोस्तों, ये आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको फ्लिपकार्ट में दिया उस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये बस टाइम टेकिंग है, उसके ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि एक बार मैं करके दिखाऊंगा तो आप बाकी सारी चीजों को ठीक से समझ सकते हैं। बट ये अभी खूबसूरत नहीं लग रहा है मेरे नजर में, ये जो है थोड़ा सा आपस में लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें इसमें ठीक से नजर नहीं आ रही है। और जो यहां तक कि फ्लिपकार्ट में हुआ ये भी मुझे पूरी हद तक परफेक्ट नहीं लग रहा है, इसे और थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता था। हम कोशिश करते हैं कि उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये एक के बाद एक थोड़ा सा पैडिंग आना चाहिए, थोड़ा सा शेडो रहना चाहिए, थोड़ा सा फ्रेम रहना चाहिए, तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे इसे, अभी सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो तो ये है कि अगर मैं इसे छोटे स्क्रीन के लिए बनाता हूं, क्योंकि शॉपिंग मोबाइल में भी की जाती है, अगर मैं मोबाइल में शो करता हूं और मेरा मोबाइल का जो साइज है कुछ इस तरीके से छोटा स्क्रीन का साइज है, तो क्या होगा, ऐसे 2-3 इमेज अगर दिखेंगे और मुझे ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो ये अच्छा नहीं है, ये प्रैक्टिस गलत है, ये सही तरीका नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसे दिखाने के लिए, मुझे करना पड़ेगा फ्लैक्स जो हम लोग शो कर रहे हैं उसे हमें चेंज करना पड़ेगा यहां पे, ओके। डिस्प्ले जो फ्लैक्स है, ओके, फ्लैक्स जो आपने लेफ्ट लिखा है उसको आपको करना पड़ेगा रैप, ओके। फ्लैक्स रैप अगर आप करते हैं तो इससे क्या होता है, फ्लैक्स रैप में अगर आप रैप करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये बहुत ही सिंपल चीज है। रैप का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जैसे यहाँ पे जाकर के आप व्यू में गए, ओके, फॉर्मेट में गए, यहाँ पे वर्ड रैप का एक ऑप्शन रहता है। अगर नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे जो लिखता जाऊंगा, राइट, जो भी मैं लिखता जाऊंगा ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा और ये मतलब रुकेगा ही नहीं, ये राइट साइड ऑटोमेटिक जा रहा है। बट अगर मैं ये ऑप्शन राइट कर देता हूं यहाँ पे वर्ड रैप का, तो ऑटोमेटिकली जहां मेरा ये जो टच हो रहा है, जहां पे मेरा एज आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आ जाएगा, राइट। तो रैप का मतलब होता है वो अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द स्क्रीन इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्टेड, ओके। तो उस चीज को रैप कहते हैं। तो हम यहाँ पे जाकर के इसे रैप ऐड कर दिए, सेव करके हम लोग अभी जाकर के आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट कैसा आ रहा है। अगर मैं इसे अब छोटा करता हूं और मैं इसे स्क्रीन का साइज छोटा करने लगता हूं, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आप देख रहे होंगे, ऑटोमेटिकली ये जो कार्ड्स है मेरे ये साइड बाय साइड आने लग रहे हैं, राइट। और अगर मैं इसे जूम भी करता हूं, ये 3 मोड में है, अगर मैं इसे जूम भी करता हूं तो देखिए एक एक कंटेंट आ रहा है, एक के नीचे एक आ रहा है, बट कोई भी कंटेंट पहले की तरह एक दूसरे के ऊपर मर्ज नहीं होगा, ना ही जो कंटेंट है वो आधा शो करेगा और आपको कोई स्क्रॉल बार देगा कि आप उसे स्क्रॉल करके देखें, राइट। 100% व्यू पे अगर मैं जाऊं और इसे मैं छोटा कर देता हूं
और इसका जो स्क्रीन है ये मोबाइल स्क्रीन की तरह अगर मैं साइज करने की कोशिश करूं तो ये देखिए एक के बाद एक नीचे आ जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है और इसे करना बहुत जरूरी होता है ताकि आपका वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव बने। मैंने लास्ट सेशन में भी ये बताया था कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना एक बहुत ही जरूरी काम होता है। आप वेबसाइट बना दिए, खूबसूरत लग रहा है, बट आप जिस स्क्रीन के रेजोल्यूशन में बना है वो वहां सिर्फ अच्छा दिख रहा है। हो सकता है स्क्रीन रेजोल्यूशन अगर चेंज हो जाए, स्क्रीन साइज अगर चेंज हो जाए तो उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको अपने वेबसाइट को ऐसे बनाना है ताकि वो हर जगह पे सेम फंक्शन करे, राइट। ओके, तो ये हमने पहले फ्लैक्स डिस्प्ले कर दिया तो ये 1 by 1 आ गया। बाकी सारी चीजों को हमने कंट्रोल किया है, राइट। ये जो लिनोवो वगैरह लिखा गया दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट में जो जो ब्रांड नाम वगैरह मेंशन है वो आप कर लेना, और ये करेंसी वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे ज्यादा करके नहीं दिखा रहा हूं। ओके, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको डिलीवर करूंगा। इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ बूटस्ट्रैप का यहाँ पे यूज करेंगे और देखेंगे कि इसमें अगर रेटिंग वगैरह रहता है बहुत सारी चीजों में। हालांकि यहाँ पे रेटिंग का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट कोर्सेरा में मैंने देखा था, कोर्सेरा पे आपको रेटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, राइट। तो हम वो भी ऐड करके देखेंगे ताकि आप और भी खूबसूरत जो है बना पाए ये जो है सेशन देखने के बाद। ऐसा नहीं है कि आप फ्लिपकार्ट में जो दिया गया वही फाइनल है, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने तरीके से बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, राइट। सो आई जस्ट होप कि यहां पे रेटिंग का कॉन्सेप्ट हो। और भी कुछ प्रोडक्ट्स होंगे नीचे जिनका रेटिंग तो जरूर होना चाहिए, बट ये शॉपिंग साइट है, रेटिंग तो होता ही है। आई डोंट नो, इसके डीप में जाने पर शायद दिखा सकता है, बट बहुत सारी जगह पे रेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी हम देखेंगे। ओके, ठीक है, वो करके मैं दिखाऊंगा। अभी क्या कर रहे हैं इसको, अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा डायनामिक तरीके से अच्छे से बनाएंगे, इसमें पैडिंग वगैरह ऐड करेंगे क्योंकि अभी तक कुछ भी इसमें ऐड हुआ नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम जा करके कंट्रोल करेंगे इसका पैडिंग, इसे डिस्टेंस वगैरह देंगे, इसमें फ्रेम वगैरह ऐड करेंगे। ओके, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम जो यहाँ पे कंटेनर लिए हैं वो कंटेनर पे अगर मैं बॉर्डर लगाता हूं तो पूरा का पूरा कंटेनर पे बॉर्डर लगेगा। ओके, मतलब पूरा ओवरऑल बॉर्डर लगेगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। बॉर्डर अगर मैं दे देता हूं 2 पिक्सल का, ओके, और इसे हम दे देते हैं सॉलिड, ओके, सॉलिड बॉर्डर देते हैं, और दे देता हूं कलर में ब्लैक। ओके, तो देखिए ये कहां पे इफेक्ट देता है, इसका इफेक्ट कहां होता है। देखिए ये पूरा का पूरा जो है कंटेनर हमारा इस तरीके से बॉर्डर आ रहा है, बट हमें कहां करना है बॉर्डर, हमें एक एक कार्ड पे बॉर्डर करना है। एक कार्ड के बाद दूसरे कार्ड में एक बॉर्डर होना चाहिए ताकि अच्छा लगे, ताकि खूबसूरत दिखे। ये कंटेनर पे बॉर्डर नहीं चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये बॉर्डर को मैं यहां से हटा दिया और इस बॉर्डर को मैं किसके अंदर रखूंगा दोस्तों, इसे मैं रखूंगा कार्ड के अंदर। किसके अंदर रखूंगा, कार्ड के अंदर। ओके, हाँ, कार्ड के अंदर रखूंगा। तो कार्ड क्या है, एक आईडी है, तो आईडी को मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं इस तरीके से ओपन किया और यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देता हूं और मैं इसे कर दिया सेव। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या। अब देखिए कुछ इस तरीके से डिफरेंस आ रहा है, राइट। अब हम चाहेंगे कि कार्ड में क्या है, एक ना थोड़ा सा आना चाहिए यहाँ पे पैडिंग आना चाहिए, राइट, या फिर मार्जिन आना चाहिए। तो पैडिंग पे अगर आप देते हैं, पैडिंग आप दे देते हैं 20 पिक्सल का। ओके, पैडिंग आप देते हैं 20 पिक्सल का। देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, ये आ गया पैडिंग। जितने भी आपके कंटेंट थे ये ऊपर से हट गया, सारे के सारे 20 पिक्सल में ऑटोमेटिकली एडजस्टेड हो गए हैं। जो पैडिंग होता है चारों तरफ से हो गया। ओके, इसके बाद इनके बीच का मार्जिन होना चाहिए, एकदम से एक दूसरे से लग के हुए हैं और इनके बीच में कोई गैप नहीं है, ये मजा नहीं आ रहा है। इसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसे हम मार्जिन से कंट्रोल करेंगे, राइट। तो इसे हम मार्जिन दे सकते हैं और मार्जिन हम लोग दे देंगे यहाँ पे सपोज 20 पिक्सल का। ओके, 20 पिक्सल का मार्जिन भी दे देते हैं, तो ये आ गया आपका 20 पिक्सल का मार्जिन। कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, राइट। इसे आप सॉलिड कलर, इसे आप सॉलिड बॉर्डर ना दे करके बॉक्स शैडो भी दे सकते हैं। ओके, बॉक्स शैडो देंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। ये बस एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, इसमें आपको आपको बस एक्सपेरिमेंट करते रहना और कुछ नहीं। आप जितना ज्यादा इसमें शो करोगे अपना नॉलेज जितना, वो उतना ही अच्छा लगेगा। ओके, तो मैं दे देता हूं 2 पिक्सल का, ये भी दे देते हैं 2 पिक्सल का, और ये दे देते हैं 3 पिक्सल का, और कलर समथिंग सम ग्रे, राइट। ये मैंने आपको बताया था, ये 2, 2, 3 क्या है, जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता होगा। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ब्लरनेस जो होता है वो होता है। ओके, अब देखिए ये थोड़ा सा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि देखिए ये जो फ्लिपकार्ट का यहाँ पे आ गया, ये ना थोड़ा सा नॉर्मल सा लग रहा है, राइट। न्यू कंटेंट अवेलेबल, ओके, ठीक है। तो ये जो है, और ये जो पॉपअप हुआ ना, इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। हालांकि सारी चीजों को एक साथ में इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा वरना आपके लिए थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, बट एनीवे आप ये देखिए यहाँ पे जो चीजें हैं, और ये माउस ओवर करने पर जो हल्का सा जूम हो रहा है ये भी हम कर सकते हैं, बट एक साथ में कंटेंट आपको नहीं दे रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आप जितना बनाएं उतना में बेस्ट दीजिए और खूबसूरत बनने की
कोशिश कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये आ गया। अगर मैं इसे जूम करता हूं तो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जा रहा है, राइट। अगर मैं इसे जूम हटाता हूं तो 100% का जो व्यू है 100% में अगर मैं इसे मोबाइल व्यू की तरह अगर एडजस्ट करना चाहता हूं तो ये इस तरीके से हो रहा है। अगर आप टैबलेट में देख रहे हैं, आपका टैबलेट का स्क्रीन इतना बड़ा है तो दो आएंगे, अगर उससे बड़ा है स्क्रीन तो 3 आ जाएंगे, राइट। इसमें आप एक और ऐड करोगे तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, एक और पिक्चर ऐड कर लीजिए और वो वहां से आप वहां पे शो कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, इसमें आप हजारों इस तरीके की चीजें ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बस एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूं। ओके, तो जो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने नहीं किया वो भी हम करके देखते हैं। क्या करेंगे हम लोग, रेटिंग वगैरह करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, ओके यहाँ पर भी स्टार का रेटिंग वगैरह नहीं है, बट हालांकि हर जगह पे होता है, हालांकि यहाँ है नहीं। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ऊपर में इमेज है, फिर ये टाइटल वगैरह है, ये आप कर सकते हैं। तो इससे मुझे एक्स्ट्रा बताने की और जरूरत नहीं है। आप किसी भी वेबसाइट में जो कार्ड्स यूज हो रहा है बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, ये आपका कार्ड्स बन गया। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये जो मॉनिटर वगैरह ये ऊपर में शो हो, उसके बाद उसके नीचे का ये इमेज वगैरह है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम जो है छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें नहीं। ये जो आपका जो डिवीजन टैग है जहां आपने ये लिखा हुआ है मॉनिटर, इसे आप कट कर लीजिए और इस डिवीजन के अंदर हेडर के अंदर आप जो है हेडर के ऊपर इसे प्लेस कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये जो है मॉनिटर ऊपर आ गया और इस तरीके से नीचे आ गया, राइट। आपको अगर सारी चीजें इस तरीके से कंट्रोल करनी है आप कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये जो हो गया ये कैमरा का है, इसे आप कट कर दीजिए और इसका जो हेडर है इससे ऊपर ले जाकर के इसे पेस्ट कर दीजिए। उसके नीचे आ जाते हैं, उसके नीचे और क्या है चीजें, यहाँ पे आपको एक मॉनिटर शो हो रहा है, राइट। ओके, ये जो मॉनिटर है इसे भी आप कट कर लीजिए और जा करके आप अपने कार्ड के नीचे आपके इमेज के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। ओके, उसके नीचे लास्ट में एक होगा, इसे भी हम कर लेते हैं। तो ये हो गया हेडर आपका, और सॉरी हाँ ये आपका टाइटल आ गया डिवीजन टैग में। ये टाइटल को आपको कट करना है और जाकर के क्या करना है, आपके हेडर के नीचे पेस्ट करना है। ओके, इस तरीके से आपका लगभग सारी चीजें जो है अब सेव हो गई होंगी। ये सारे के सारे ऊपर में टॉप हो रहे हैं और इनका अब ब्राइटनेस वगैरह चेंजेस, ये S3 वगैरह सब चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा डायनामिक अगर आपको बना के दिखाऊं तो ये कैसे बन सकता है दोस्तों, आप यहाँ पे चाहो तो S3 हमने यूज किया है ना, तो यहाँ पे हम S3 को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने दे दिया H3 और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली S3 क्यों लिखा, क्योंकि ये एक टैग है, ये एक आईडी नहीं है। आईडी अगर हो तो हैश से शुरू करना है, अगर टैग हो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ओके, तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर समथिंग मैंने दे दिया टमाटो दे देते हैं, थोड़ा सा फंकी सा लुक आ जाएगा। और इसका जो टेक्स्ट कलर है, या सिर्फ कलर आप लिखेंगे तो टेक्स्ट में अप्लाई हो जाएगा, वो सिर्फ कलर लिखेंगे तो आप कलर आप दे सकते हैं व्हाइट। ओके, आप व्हाइट कलर दे दीजिए। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, राइट। और यहाँ पे भी आप पैडिंग वगैरह दे सकते हैं तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पे मैंने दे दिया पैडिंग, और पैडिंग हम दे देते हैं समथिंग 10 पिक्सल का। और साथ ही साथ इसके बाद जो है आपका फॉन्ट साइज जो है उसको हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा सकेंगे। 20 पिक्सल का मैं फॉन्ट साइज दे देता हूं। ओके, ये हो गया 20 पिक्सल का फॉन्ट साइज। ये देखिए ये अभी थोड़ा सा खूबसूरत लगने लग रहा है। और इसे भी आप रेडियस वगैरह दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं ये। और यहाँ पे जो बॉर्डर शेडो वगैरह था, कंटेनर था, इस सारी चीजों को आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, इसका बॉर्डर रेडियस को मैं 20 पिक्सल कर देता हूं, ताकि थोड़ा सा जो है कर्व होकर के आए और भी खूबसूरत लगे। ओके, ये देखिए कुछ इस तरीके से मॉनिटर आ गया। और इन सब चीजों को भी हम चेंज कर ही लेते हैं जब इतना कर रहे हैं प्रिंटर का। और ये ट्रिमर का नाम भी मैं चेंज कर लेता हूं। ओके, ये आ गया आपका कैमरा, ये आ गया प्रिंटर, राइट। तो प्रिंटर का हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंटर। ये आ गया प्रिंटर। और इसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको आ गया ट्रिमर, राइट। ये हो गया ट्रिमर। अब देखिए ये प्रॉपर उसके नाम के साथ आ गए, प्रिंटर और ट्रिमर, ठीक है। और नीचे पे मैं क्या करूंगा, ऐड टू कार्ट का एक बटन लगा देता है और भी खूबसूरत लगेगा। ये आपके आपके सोच के ऊपर है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, ये आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, मैं आपको धीरे धीरे चीजें ऐड करते जा रहा हूं, जो मेरे आइडिया आते जा रहे हैं वो मैं ऐड करते जा रहा हूं। ओके, कुछ पहले से सोचा हुआ नहीं होता है, जब जो दिमाग में आ गया वो चीजें हम करते लगते हैं। ओके, ठीक है। एनीवे, तो ये हो गया ब्रांडिंग के बाद आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट का एक पैराग्राफ मैं ले लेता हूं। ओके, एक पैराग्राफ मैंने ले लिया। इस पैराग्राफ को मैं क्या कर देता हूं, एक आईडी दे देता हूं, क्योंकि मुझे इसे अलग से चेंज करना है। तो मैं इसे क्या कर दूंगा, सपोज कार्ट, CART कार्ट। ओके, ये कार्ट नाम का आईडी दे दिया और यहां पे मैं लिख देता हूं इसे ऐड टू कार्ट। ओके, ऐड टू कार्ट नाम का दे दिया। ओके, और ऐड टू कार्ट देने के बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक आना चाहिए दोस्तों, एक कार्ट वाला जो फीलिंग होता है ना वो आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या क्या स्पैन दे देता हूं। ओके, स्पैन टैग के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका क्लास डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप यूज किया हुआ है। तो क्लास दे देंगे BI और
BI कार्ट का मैं यूज कर रहा हूं, तो कार्ट 4 दे देते हैं। ओके, कार्ट 4। अब देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा होगा, राइट। ये देखिए ऐड टू कार्ट, यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि नहीं, मैं दिखा देता हूं जूम करके। ये देखिए आ गया ऐड टू कार्ट नाम का। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये जो इस तरीके से आ रहा है, ये सिंबल के साथ आ रहा है, ये थोड़ा खूबसूरत लगे। ओके, ये थोड़ा खूबसूरत लगे, इसे शो करने के लिए हमें क्या करना है, इससे हमें ऊपर वाले जो ये ऑप्शन है इसके साथ अलाइन करना है ताकि कंट्रास्ट में आए। ओके, एक तरीके से खूबसूरत लगे, लगना चाहिए कि हाँ ऊपर में जो हेडिंग है उसके रिलेटेड जो है नीचे एक शो हो रहा है। ये एक्चुअली प्रोफेशनल लेवल में डेवलप करने की बात होती है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इससे कंट्रोल करने के लिए ये जो कार्ट नाम का ये S3 का जितने भी प्रॉपर्टीज है मैं डायरेक्टली कार्ट को दे देता हूं ताकि दोनों मैच हो जाए, दोनों सेम हो जाए, राइट। CART कार्ट आ गया, और मैं इसे दे करके यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे सेम रखता हूं ताकि आपको ज्यादा कुछ करना ना पड़े, ये लगभग सेम लगेगा। अब चीजें जो है देखिए सेम लगेंगे। ओके, ऐड टू कार्ट देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ऊपर में मॉनिटर है, नीचे ऐड टू कार्ट है, यहां क्लिक करते ही ये आपके कार्ट में जाके ऐड हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट और प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी, वो मैं धीरे धीरे लॉन्च करूंगा, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अभी बस आप डिजाइनिंग पे आप ध्यान दे रहे हैं। ओके, डिजाइनिंग खत्म होने के बाद हम लोग जाएंगे हमारे कार्ट पे भी। ओके, ठीक है, मतलब लिंकिंग पे, यहाँ पे लिंक कैसे काम होता है, हालांकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिंक ले आएंगे और वहां पे और भी देखेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ये इस तरीके से बन सकता है। ओके, उसके बाद इसे क्या करना है, बाकी सारे जो है बाकी और 3 में भी इसे ऐड करने हैं, तो मुझे ज्यादा कुछ करना है नहीं, मैंने एक में बना के रखा है, तो बस कॉपी पेस्ट करना है, राइट। और यहाँ पे क्या करना था मुझे, ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन ये आ गया, तो मैं इसे क्या करूंगा, ये कर दिया मैंने कॉपी, और जाकर के मुझे हर जगह इसे क्या कर देना, पेस्ट कर देना नॉर्मली, और कोई काम है नहीं। ये हो गया पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे भी जाकर के पेस्ट कर देना है। ओके दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस कीजिए। मैं जब समझा रहा हूं आपको लग रहा होगा बहुत इजी है सर, तो इतने आसानी से कर रहे हैं, समझ में आ गया ये, बट आप जब खुद करेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस नजर आएगा, आपको लगेगा कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, तो इस तरीके से ये शो हो रहा है। साथ ही साथ इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं चाहता हूं कि यार रियलिस्टिक लगना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल वेबसाइट बना रहे हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह का हम लोग बना रहे हैं, तो थोड़ा लगना चाहिए, स्टार रेटिंग वगैरह रहेगा तो और भी क्या कहने बहुत अच्छे लगेंगे, राइट। तो उसके हम वो ये ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग चाहते हैं कि इस बीच में ओके लिनोवो के नीचे थोड़ा सा आए यहाँ पे एक रेटिंग वगैरह, तो वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके, तो यहाँ इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग जाते हैं यहाँ पे और किसी भी एक में पहले ऐड करके देखते हैं, उसके बाद अच्छा लगेगा तो सब में कॉपी पेस्ट कर लेंगे, राइट। लिनोवो के नीचे में क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ दिया फिर से। ओके, और पैराग्राफ देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे मुझे पैराग्राफ में क्या करना है, एक क्लास ऐड करना है, राइट। तो एक क्लास में ऐड कर देता हूं, या फिर स्पैन टैग में भी कर सकता था, एनीवे तो मैं क्या कर देता हूं, क्लास दे देता हूं। क्लास में मैं क्या कर दूंगा, BI स्टार। ओके, और स्टार को क्या करेंगे, फील करेंगे हम लोग। स्टार में क्या होगा, स्टार फील होना चाहिए, तो ये हो गया स्टार फील, सॉरी ओके, स्टार क्या होगा, फील होगा। देखते हैं ये किस तरीके से आ रहा है फिलहाल। ओके, लिनोवो के नीचे आया तो है नहीं फिलहाल। ओके, क्लास BI पे, एनीवे मैं इसे स्पैन में रख के देखता हूँ। स्पैन में रखा मैंने, और यहाँ पे दिया कि क्लास में मैं दे देता हूँ BI स्टार। ओके, और स्टार फील देते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए एक स्टार। ओके, ये स्किप आ गया है, स्किप नहीं। ओके, ओनली स्टार। अब देखते हैं कि कलर शायद ओके, हाँ ठीक है, यहाँ पे इसे ओके, तो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे स्टार फील जो है, इसे मैं एक पैराग्राफ के अंदर रख लेता हूँ, ये ज्यादा बेहतर होगा। ओके, एक पैराग्राफ के अंदर मैं क्या किया, स्पैन में चला गया और इसे कट करके मैं ये पैराग्राफ के अंदर रख देता हूँ। ओके, और अभी देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट तो आना ही चाहिए। ओके, इसका कलर शायद व्हाइट है इसलिए पता नहीं चल रहा है। ओके, ठीक है, एनीवे पैराग्राफ जो चला गया, ये जो पैराग्राफ है इसे मैं आईडी दे देता हूं, और आईडी से मैं इसे कंट्रोल कर दूंगा। और आईडी में क्या करना है, ये आईडी जो है ये किस काम का आएगा, ये आईडी हमारे स्टार के लिए है, तो मैं दे देता हूं स्टार वाला आईडी। ओके ओके, और ये स्टार में हम चले जाते हैं, यहाँ पे हम इसे कंट्रोल करेंगे स्टार से। तो और ये एक आईडी है, तो मैं हैश से शुरू किया, हैश से शुरू करके स्टार दिया, स्टार के अंदर में गया और यहाँ पे कलर दे देते हैं, और कलर मैं दे देता हूं कुछ समथिंग ग्रीन।
ओके, ग्रीन कलर दे देते हैं, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, शायद लिंक हुआ है या नहीं। ओके, लिंक 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 ACI, एनीवे मैं यहाँ पे इसे एक बार ट्राई करता हूँ, जैसे कि पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर एक स्पैन, स्पैन के अंदर एक क्लास। ओके, इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि लिंक है और काम भी कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, कैसे पता चला, यहाँ देखिए ये जो हमने ऐड किया है फिलहाल, यहाँ पे जो मैंने ये ऐड किया है, ये छोटा सा एक जो लोगो आया है ना, छोटा सा आइकॉन आया है, ये ऐड करने के लिए आया है हमारे इस पे जो है आपके बूटस्ट्रैप से आया है। ओके, तो बूटस्ट्रैप तो हमारा काम कर ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम चलते हैं, देखते हैं प्रोग्रामिंग में कहीं पे कुछ गलती जरूर होगा जिसकी वजह से हमारा ये स्टार जो है नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है प्रॉब्लम। पहले में चला गया मैं और ओके, स्टार्ट BI कार्ड 4 आ गया। कार्ड 4 आने के बाद यहाँ कार्ड में सेकंड है, ब्रांडिंग का आ गया, ID स्टार दे दिया मैंने। ओके ओके, यहाँ पे स्पैन, स्पैन टैग। ओके, इन चीजों को जो मैं बाहर लिख करके देखता हूँ, शायद अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो ये शो हो जाएगा कि हमारे बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि बाहर लिखेंगे तो आइडेंटिफाई हो ही जाएगा। ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम है जो कि बाहर भी शो नहीं कर रहा है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे या आप जब डिजाइन कर रहे होंगे तो आपको कहीं ना कोई इस तरीके से प्रॉब्लम जरूर शो होगा। आप इस चीजों को फिक्स करने के लिए आपको शांत दिमाग से बस देखना है कि कहाँ पे मैंने क्या गलती की है, राइट। ओके, पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, स्पैन क्लास BI स्टार फिल, सारी चीजें ठीक ठाक लग रही हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम कहीं पे जरूर है। ओके, देखिए यहाँ पे छोटे से छोटे मिस्टेक में जो हमने ध्यान नहीं दिया होता है वो प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे स्टार की जगह मैंने क्या किया, यहाँ पे T लगा दिया, स्टार्ट हो गया, जिसके वजह से ये शो नहीं कर रहा था। ओके, छोटी छोटी चीजें प्रॉब्लम होती है। प्रोग्रामिंग में कहीं गलती नहीं था, ये देखिए आ गया एक स्टार, प्रोग्रामिंग में कहीं गलती नहीं था, बट ये छोटे से स्पेलिंग का गलती होता है। तो कई बार ऐसा होता है, आपको इन सब चीजों को देखना पड़े। फनी सी चीज है बट ध्यान रखना होता है, इससे भी सीखने को मिलता है कि हमें बारीकी से चीजों को करना पड़ेगा। एनीवे, ठीक है, अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके मुझे करीब 5 स्टार चाहिए, 5 स्टार का रेटिंग होता है, राइट। तो मैं 5 स्टार ले लेता हूँ। और ये 5th वाले को जो 5 आउट ऑफ 5 भी थोड़ा सा ज्यादा ही लग रहा है ना, तो इसे थोड़ा सा हाफ कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हाफ करेंगे तो लगेगा कि हाँ थोड़ा सा जेन्युइन लगेगा, राइट। तो ये हो गया, देखिए आपका इस तरीके से आ गया, ये प्राइस हो गया फ्रॉम इतना, और ये लिनोवो ब्रांडिंग है, ये इस तरीके से इसका ये वगैरह खूबसूरत लगेगा। अब इसे थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, ये सारी की सारी ठीक लग रहा है, ये बेचारा थोड़ा सा जो छुपा हुआ सा लग रहा है, तो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अच्छा लगेगा। ओके, ये किसमें लिखा गया दोस्तों, फ्रॉम 14 है। ओके, प्राइस किसमें है, प्राइस लिखा गया आपके ये पैराग्राफ में, राइट। तो पैराग्राफ को हमें क्या करना पड़ेगा, ये पैराग्राफ का जो है हम लोग साइज बढ़ा देंगे। पैराग्राफ कहाँ गया, पी, ओके ये आ गया पैराग्राफ। ओके, सो ग्रीन यहाँ पे लिखा गया है ना, तो पैराग्राफ में ग्रीन है, इसका हम लोग टेक्स्ट या साइज या फिर फॉन्ट साइज कर देते हैं, फॉन्ट। ओके, फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज 20 पिक्सल का। अब सारी चीजें जो है 20 पिक्सल में आ जाएंगे। ओके, ये सारे के सारे 20 पिक्सल में आ गए। इसे आप बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, राइट। वेट अगर आप इसका देखें तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, इसका जो वेट होता है, फॉन्ट वेट अगर आप स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बोल्ड होकर के आ जाएगा, राइट। ये देखिए थोड़ा बोल्ड होकर के आ गया। और साथ ही साथ उसके बाद और क्या करना है, यहाँ पे रेटिंग आ गया, ये लिनोवो का ब्रांडिंग आ गया। ओके, और ये ब्रांडिंग का ये जो रेटिंग है, ये सारी चीजों में ऐड करना है, आप इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ओके, ये आपको क्या करना है, कॉपी करना है, और किसके नीचे, ये ब्रांड के नीचे यूज हो रहा है, राइट। तो मैं चला गया यहाँ पे हमारा ब्रांड, और यहाँ पे आ गया, पेस्ट कर दिया। और साथ ही साथ इसमें भी जो ब्रांड है, इसके नीचे भी पेस्ट कर दिए। एक बार आपको बना के इसको यूज करते रहना है, हालांकि इसे और भी अच्छे तरीके से हम लोग यूज कर पाएंगे। आगे जाकर के मैं दिखाऊंगा कि ये बार बार ऐसे पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, एक जगह लिखेंगे और उसे हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। जब वो एक पेज के अंदर बहुत सारे पेज को हम इंटीग्रेट करेंगे तब मैं सिखाऊंगा। ओके,
अभी के लिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, ये बन पा रहा है एक छोटा सा कार्ड आपका बन रहा है। आप इस तरीके से इन सब चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। ओके ओके, अब इसमें आप नेक्स्ट अब जब हम पढ़ेंगे लिंक का पढ़ लेंगे कॉन्सेप्ट, ओके, हाइपर लिंक वगैरह, तो इसमें क्लिक करते ही ये ऐड हो जाना चाहिए या बाय करने के लिए जो आपका ऑप्शन रहता है उन सब चीजों को हम यूज कर सकते हैं। ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा, सिंपल सा चीज है, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए किस तरीके से बन रहा है। ओके, और कोडिंग वगैरह ये जो आपका टोटल कोड है इसे मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं दोस्तों आपके भलाई के लिए। ये मत सोचिए कि सर खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर सर खुद ही पढ़ा करके चीजों को जो है हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं इन चीजों को अगर आपको प्रोवाइड कर देता हूं तो आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, वो ह्यूमन टेंडेंसी होता है, दिमाग उसी ओर जाता है जहां उसे रेस्ट मिले। तो आप इन सब चीजों को खुद जब प्रैक्टिस करेंगे, खुद टाइप करेंगे तो ये बेहतर होगा। तो वीडियो को बार बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में सिर्फ एक ही सेशन में डालने की कोशिश कर रहा हूं और सारे के सारे सेशन 6 PM को, एग्जैक्ट 6 PM को ही अपलोड होंगे। तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, आपको दिन में बार बार आकर के चेक नहीं करना है, आप अपने काम करते रहिए। एग्जैक्ट 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो 6 बजे आकर के वीडियो देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग से जो प्लेलिस्ट है HTML का देखिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, वो लोग ऐसा एक वेब पेज बनाइए, ऐसा वेब पेज बना करके स्क्रीनशॉट जो है हमारे फेसबुक के ग्रुप में डालिए, जो कि लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ओके, और जो ये कर लेगा, जो ये बना लेंगे, वो यूट्यूब के इस वीडियो पे डन कमेंट जरूर कीजिए। ओके, कमेंट बॉक्स में डन लिखिएगा, तब पता चलेगा कि आपने ये डिजाइन कर लिया। ओके, बहुत सिंपल सा चीज था, समझाने के लिए आपको ये टाइम लगा है। ओके, ये समझाना पड़ा आपको इसलिए टाइम लगा, वरना 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये बन जाएगा। ओके, एक ही डिजाइन किया जाता है, मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही डिजाइन करना, बाकी का बाकी सारे के सारे कॉपी पेस्ट ही करने होते हैं। तो ये 5 मिनट्स में बन जाएगा। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ये प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब के जो वीडियो है उसमें डन लिखिए, तब पता चलेगा कि आपने इसे कंप्लीटली कर लिया है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।